बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि अपने इस चैनल पर मैं आपके साथ वो कहानियाँ शेयर करती हूँ जिसमें आपके सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद हो। सिर्फ कोई क्राइम स्टोरी ना हो या सिर्फ कोई एक वाक़या ना हो, बल्कि उसके अंदर ऐसा कोई पैगाम हो जो आपको कुछ बताए, कुछ समझाए। कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। कई दफ़ा जिनके साथ आपने अच्छाई की होती है, वो उस अच्छाई का बदला बहुत बुरा देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कोई साँप छुपा बैठा होता है, जो वक़्त आने पर आपको ऐसा डसता है। और आस्तीन के साँप जो होते हैं, ये सब आपको इस कहानी के अंदर मिलेंगे। ये कहानी जो है, ये 2 दोस्तों की है और गुज़िश्ता दिनों मैंने एक बेटे की कहानी शेयर की थी। एक वालिद ने मेरे साथ शेयर की, उन्होंने कहा कि ज़रूर शेयर करें। हम अपने बच्चों की तरबियत में कोताही तो नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी आँखों से छुपी रह जाती हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या ये भी है, ये 2 दोस्तों का वाक़या है। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये 2 दोस्त जो है, ये यकजान 2 कालिब थे। ये हर वक़्त साथ रहते थे, एक-दूसरे के साथ उठना, बैठना, बचपन में उन्होंने साथ वक़्त गुज़ारा, स्कूल साथ गए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी इकट्ठे गए, यहाँ तक कि उन्होंने पेशा भी एक ही इख्तियार किया, वो था जनाब वकालत का। दोनों जो है वकील बनने के लिए कॉलेज भी इकट्ठे जाते रहे और उसके बाद जब ये फ़ारिग हुए, तो इनकी दोस्ती इतनी मिसाली दोस्ती थी कि इन्होंने काम भी एक ही जगह पर शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये जो दोनों दोस्त हैं, ये इतना ज़्यादा एक-दूसरे के साथ हर वक़्त होते थे कि कहिए सिर्फ़ सोने के लिए घर जाते थे। इतनी ज़्यादा इनकी दोस्ती थी। एक दोस्त है उसका नाम फ़रहान बेग और दूसरा दोस्त जो है उसका नाम माज़ शाह था। अब ये दोनों दोस्त जो हैं जब इन्होंने काम शुरू किया तो जो दोस्त माज़ शाह था अ, वो बेसिकली उसने एक चैम्बर अपना बनाया और उसमें उसने अपना काम जो है शुरू किया। उसकी क्लाइंटेज बहुत अच्छी थी, कुछ फैमिली टर्म्स भी थे, तो बहुत ज़्यादा उसके पास लोग जो हैं वो आना शुरू हुए। लेकिन उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम भी यहाँ पर बैठो, जितना ये मेरा है इतना ही तुम्हारा है, हम दोनों दोस्त हैं, यार हैं। और इस तरह से इस दोस्त ने अपने दोस्त पर एहसान किया। एहसान का बदला अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यही दोस्त जो उस पर जान छिड़कता था, उसकी जान का दुश्मन बन गया। 12 फरवरी की रात थी और ये रात जो है उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलते हुए देखा। एक ऐसी दोस्ती जिसकी मिसालें दी जाती थीं। दोनों की फैमिलीज़ आपस में मिलती-जुलती थी। हर वक़्त ये दोनों जो हैं ये साथ होते थे। और ये जो मकतूल है उसका नाम है मिर्ज़ा फ़रहान बेग। ये फ़रहान बेग जो है ये माज़ शाह का जिगरी दोस्त और ओकाड़ा की जो कचहरी थी, वहाँ का जो चैम्बर था, वो माज़ शाह का बड़ा मशहूर था, जहाँ पर ये दोनों साथ बैठते और काम करते थे। कई-कई क्लाइंट्स एक साथ निपटाते थे, कई-कई घंटे इकट्ठे बैठते थे, उनके वालिदैन एक-दूसरे को अच्छे से मिलते थे, एक-दूसरे के बेटों को अपना बेटा कहते थे, ये दोनों एक-दूसरे को अपना भाई कहते थे। लेकिन फिर 12 फरवरी की रात जो है, फ़रहान कभी घर वापस नहीं आता। घर वाले बड़े परेशान होते हैं। फ़रहान के जो भाई हैं बड़े, वो भी वकील हैं, वो भी हर जगह लोगों को फ़ोन घुमा रहे होते हैं। इसके दोस्त को सबसे पहले तो पूछते हैं माज़ को कि तुमने तो नहीं देखा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उठना-बैठना इनका हर वक़्त का साथ था। तो माज़ कहता है कि वो कुछ ज़िक्र कर रहा था कि उसने लाहौर जाना है, कहीं लाहौर ना गया हो। तो ये सोचते हैं अच्छा शायद लाहौर गया होगा, लेकिन फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा? तो उसने कहा हो सकता है उसका फ़ोन बंद हो गया हो, बैटरी ऑफ हो गई हो। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। रात गुज़र गई, अगला दिन आया। फिर उन्होंने कॉल मिलानी शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं। परेशान, ज़ाहिर-सी बात है, अभी तक वापस नहीं आया फ़रहान। अब वो जो है इसके साथ मिलकर, माज़ के साथ मिलकर उसे तलाश करना शुरू करते हैं। हर मुमकिना जगह जाते हैं, हर दोस्त को मिलते हैं। जब कुछ पता नहीं लगता तो फिर पुलिस में जाते हैं। पुलिस में जाके रिपोर्ट कराते हैं और फिर तमाम तफ़सीलात बताते हैं। पुलिस जो है अपना काम जैसा कि करती है, कहीं भी कोई भी वक़्वा होता है तो आपको पता है पुलिस के अपने व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ उनके न्यूज़ जो है उनके साथ शेयर हो रही होती है। आखिरकार पुलिस को एक खबर मिलती है, वो खबर ये होती है कि गुज़िश्ता दिनों एक नहर से एक लाश मिली है और ये लाश जो है एक नौजवान की है और उसे पत्थर के साथ बांध के गालबन नहर में फेंका गया था मारने के बाद। चूँकि पता नहीं लगा था कि ये कौन है, लाश बुरी तरह से मस्क थी, फिंगरप्रिंट से भी अंदाज़ा नहीं हो सका था, तो उसको अमानतन दफ़न कर दिया गया था। उसकी बाक़ियात और तस्वीर ले ली गई थीं, तो यहाँ पर पुलिस ने इनके घरवालों को फ़ोन किया और कहा कि हम चाहेंगे कि आप आकर देखिए क्या ये चीज़ें आपके बेटे की तो नहीं। जब कपड़े और तस्वीर जो दिखाई गईं, जो इनिशियल बॉडी मिली थी, तो वहाँ पर फिर घरवालों की चीखें निकल गईं, बहुत रोए, बहुत
बहुत चीखे, बहुत चिल्लाए और उसके बाद वो वहाँ कब्र पे पहुँचे और फिर अदालत से इजाज़त के बाद कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई के बाद जब बॉडी को निकाला गया तो आपको सुनकर बड़ी तकलीफ़ होगी। ये जो पोस्टमार्टम हुआ तो उस रिपोर्ट में इंकशाफ़ हुआ कि उसके सर की, गर्दन की और रीढ़ की हड्डी और पसलियाँ टूटी हुई थी, उस पर शदीद तशद्दुद किया गया था और उसके बाद हाथ-पाँव बाँधकर भारी पत्थर के साथ इसको बाँधा गया था और फिर इसे पानी में फेंक दिया गया था ताकि लाश जो है वो सतह पर ना आए। अब डीपीओ ओकाड़ा जो है उन्होंने ये मामला जो है इसको देखना शुरू किया और फिर इस केस को जो है टेक अप किया। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है पहले देखा जाता है कि क्या मामला हो सकता है, कौन हो सकता है, 12 फरवरी को ये कहाँ पर था? कुछ समझ नहीं आ रहा था, जो इसका दोस्त माज़ था वो सबसे आगे-आगे था, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं छोड़ूँगा नहीं जिसने मेरे भाई को मारा। और अब इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही मासूम इस वक़्त बना हुआ था, लेकिन नहीं मालूम था फरहान के घरवालों को कि यही जो है उनके बेटे का कातिल है। अब जब पुलिस ने तमाम तर कॉल रिकॉर्ड डेटा जो है वो निकालना शुरू किया और बड़ी माज़रत के साथ इस वक़्त सहरी का वक़्त है और मैं शहर लाहौर में हूँ। शहर लाहौर में इस तरह से ज़रा सहरी का एक समा होता है, लोगों को जगाने के लिए मुख्तलिफ़ जो तरीके हैं वो इख्तियार किए जाते हैं। एनीवे बात को आगे बढ़ाते हैं और वाक़या जो है चूँकि आपके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, आप कहानी जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि दरअसल वजह क्या थी। अब जनाब होता कुछ इस तरह से है कि जिस वक़्त इसकी कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक की जाती हैं तो आखिरी राबते इन दोनों के आपस में थे। फिर इन दोनों की सिम्स एक ही जगह पर उस दिन जिस दिन से ये लापता है मिलती हैं, वहाँ पर शक व शुबहात उठते हैं कि ये तो कह रहा था मुझे तो पता ही नहीं, सुना था कि वो लाहौर जा रहा है, उसे कुछ काम है। अब यहाँ से जब ताने-बाने जुड़ने और फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की कुछ फुटेजेज़ में देखा गया कि दोनों इकट्ठे जो है अपने चैम्बर से निकलते हैं। उसके बाद जब इसको पकड़ा और इससे पूछा कि अब बताओ भाई मामला क्या है? सारे क्लूज़ जो है तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद इसने फिर जो कुछ बताया तो आप परेशान हो जाएँगे। ये क्या दोस्ती थी और क्या इस दोस्ती का अंजाम था? इसने बताया कि 12 फरवरी को उसने फरहान को कहा कि चलो नहर पर चलते हैं और रात का वक़्त था, नहर पर वो इसके साथ गया कि कुछ बात करनी है। वहाँ पर पहले से 2 अफ़राद मौजूद थे, उन्होंने इसके गिर्द घेरा डाला, तीनों ने मिलकर फरहान को काबू किया, इसे बाँधा और फिर बुरी तरह इस पर तशद्दुद किया और जब वो मर गया तो इसकी लाश को पत्थर के साथ बाँध कर इसे फेंक दिया। अब इससे पूछा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा तो ये जिगरी दोस्त था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने इसको इस तरह से मार डाला? तो फिर इसने कहा कि चूँकि हम ये मेरा जिगरी दोस्त है और हम उठते-बैठते हर वक़्त साथ थे, मैंने इस पर एक एहसान किया। मैंने इसको अपना चैम्बर दिया, मैंने इसको अपने क्लाइंट्स तक दे दिए। लेकिन जब ये वहाँ पर बैठता था, तो ये मेरे क्लाइंट्स को घेरने की कोशिश करता था। मैं वहाँ नहीं होता था, तो मैं इस पर एतबार करता था कि जो मेरे क्लाइंट्स आएँगे, ये उनको मेरा रास्ता दिखाएगा, लेकिन वो इनको घेर कर अपनी तरफ कर लेता था। मुझे बहुत से लोगों से सुनने को मिला कि किस तरह से मेरी बुराइयाँ और अपनी तारीफ़ करता है, किस तरह उनको बताता है कि यहाँ तुम फँस जाओगे, यहाँ मैं तुम्हें निकाल लूँगा, कम पैसों में मामलात तय कर लेता है और बहुत सी चीज़ें जब उसके सामने आना शुरू हुई, तो एक गम और गुस्सा जो है वो अंदर बिल्ड होना शुरू हुआ। उसने कहा मैंने तो इस पे एहसान किया, लेकिन वाक़ई मुझे इसके शर से बचना था, जो मैं नहीं बच सका। लेकिन फिर इसने जो किया, उसने हद ही कर दी। अपने उस दोस्त को चलो बुरा था, गलत था, उससे रास्ता अलग कर लेता। उसको कत्ल करने का प्लान ही बना लिया। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा अजीब-ओ-गरीब मामला जो सुनने में आ रहा है, वो ये है कि मामला शायद कुछ लड़की का भी है। क्योंकि पुलिस अभी ये नहीं बता रही, लेकिन उन्होंने ये कहा ज़रूर है, पुलिस के मुताबिक मामला जो है, एक मामला कुछ और भी है। सिर्फ़ यही बात नहीं कि कुछ क्लाइंट्स वग़ैरह जो है, वो इधर-उधर हो रहे थे, बल्कि मामला कुछ और भी है, लेकिन उस चीज़ को अभी छुपाया जा रहा है। हो सकता है कोई ऐसी लड़की हो, ख़ानदानी मामला हो सकता है कोई ऐसा ऐसी बात हो जिसमें कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हों। लेकिन जो बज़ाहिर अभी उसने एक वजह बड़ी बताई है वो ये है, दूसरी वजह भी वो पुलिस को बता चुका है, लेकिन दूसरी वजह भी सामने पुलिस नहीं लेकर आई। लेकिन कहानी में एक पहलू छुपा है कि जिस पर एहसान करे उसके शर से बचे और फिर ऐसे दोस्त से रास्ता अलग कर ले। किसी को कत्ल कर देना, किसी के औलाद को यूं मार कर फेंक देना, ये तो किसी बात का कोई जस्टिफाइड जवाब नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और ऐसी दोस्तियों से बचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।